जब मैंने नए शहर में अपने हॉस्टल में एडमिशन लिया तो लगा जिंदगी का नया सफ़र शुरू हो रहा है। पुराना सा हॉस्टल था, दीवारों पर सीलन, गलियारों में हल्की सी बदबू, लेकिन सीनियर्स कहते थे आदत डाल लो, सबको लगती है। मुझे कमरा मिला, रूम नंबर 47। पहली रात सब नॉर्मल थी। मेरी रूममेट थी नेहा, बहुत हंसमुख लड़की। हमने देर तक बातें की, हंसे और फिर सो गए। लेकिन रात के करीब 2:30 बजे अचानक मेरी आँख खुली। लगा किसी ने मेरे बालों को हल्के से छुआ। मैंने उठकर देखा, नेहा गहरी नींद में थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। मैंने सोचा शायद सपना देखा होगा, लेकिन फिर धीमी खरोंच की आवाज़ आई, जैसे कोई दीवार के अंदर नाखून चला रहा हो। अगली सुबह मैंने नेहा से पूछा, रात को तुम्हें कुछ सुनाई दिया? वो बोली, हाँ, कुछ अजीब आवाज़ थी, लेकिन सोचा चूहे होंगे। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन दिल के अंदर एक हल्की बेचैनी थी। तीसरी रात कुछ अलग थी। नेहा कॉलेज के किसी ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए बाहर थी। मैं अकेली कमरे में थी। बारिश हो रही थी, बिजली कभी कभी टिमटिमा रही थी। करीब 1:15 बजे वही आवाज़ फिर आने लगी, धीरे फिर तेज, जैसे कोई दीवार के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और उस दीवार की तरफ गई। वहां सीलन थी, लेकिन अब एक नया निशान भी। 4 लंबी खरोंचें, जैसे किसी ने अंदर से मारा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डर के मारे वार्डन के कमरे में जाने की सोची, लेकिन जैसे ही बाहर निकली, गलियारे की लाइट्स अपने आप बुझ गईं। कदमों की आहट सुनाई दी, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती हुई। मैं वापस भागी और दरवाज़ा बंद किया। कमरा ठंडा हो गया, सांसों की भाप दिख रही थी। फिर किसी ने अंदर से दरवाजे पर ठोका, 3 बार। सुबह वार्डन से बात की तो उन्होंने हंसकर कहा, डरने की बात नहीं, इस हॉस्टल में बहुत सी कहानियां हैं। लेकिन उस रात नेहा नहीं लौटी। अगली सुबह वार्डन ने बताया कि नेहा अपने घर चली गई है कुछ दिनों के लिए। मुझे अजीब लगा, क्योंकि वो बिना बताए नहीं जाती थी। मैंने उसे कॉल किया, नंबर स्विच ऑफ। मैं अकेली रह गई थी कमरे में। कुछ दिन बाद हॉस्टल की नई लड़की रिया आई। उसे मेरा रूम शेयर करना था। वो बहुत खुश थी, बोली यहाँ तो बड़ा सुकून है। मैं मुस्कुराई, लेकिन अंदर डर था। उस रात हम दोनों सोने ही वाले थे कि रिया बोली, तुमने सुना, कोई नीचे फुसफुसा रहा है। मैंने ध्यान लगाया, वो वही आवाज़ थी, मुझे बाहर निकालो। मैंने रिया को कहा, सो जाओ, मत सुनो। लेकिन उसने टॉर्च उठाई और दीवार के पास गई। वो ठिठक गई, ये दीवार अंदर से गर्म है। अचानक लाइट गई, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। हम दोनों ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। दीवार पर अब खरोंचें नहीं थीं, बल्कि उंगलियों के निशान थे, लाल, जैसे ताज़ा बने हों। रिया पीछे हटते हुए बोली, ये क्या है? मैंने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मत छूना। तभी दीवार से धीमी ठक ठक की आवाज़ आने लगी। रिया ने घबरा कर कहा, कोई अंदर है। और फिर वो फुसफुसाहट, नेहा। मैं जड़ हो गई। अगले पल दीवार के नीचे से काला धुआं सा निकलने लगा। रिया ने चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मोबाइल स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। स्क्रीन पर लिखा था, कमरा 47 मत छोड़ो। सुबह मुझे बेहोशी से उठाया गया। वार्डन और 2 सफाई वाले खड़े थे। रिया गायब थी। मैंने कहा, वो दीवार के पास थी, उसे ले गया कोई। वार्डन वाली, कौन? मैंने कांपते आवाज में कहा, नेहा। उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से कहा, नेहा इस हॉस्टल में थी, पर 2 महीने पहले मर चुकी है, इसी रूम में। उन्होंने मुझे पुराने रिकॉर्ड दिखाए। रूम 47 में गैस लीक से आग लग गई थी। नेहा अंदर फंस गई थी। किसी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। उसके बाद से कोई यहाँ टिक नहीं पाता। मैंने कहा, पर मैंने तो उसे देखा, बात की। वार्डन चुप रहीं। मैं हॉस्टल छोड़कर घर चली गई। लेकिन कुछ दिन बाद मेरे पास एक डिलीवरी पार्सल आया, बिना नाम का। अंदर एक छोटा बॉक्स था। उसके अंदर मेरा पुराना हॉस्टल आईडी कार्ड और पीछे लिखा था, कमरा 47 अब खाली है, वापस आओ। Like, share, and subscribe.